नमस्कार, मैं आशुतोष देशमुख। मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पूसा 16 के अपडेट पर आधारित है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे। कुछ किसान भाई को कमेंट आई थी कि पूसा 16 का अपडेट हमें देते रहिएगा, तो उस हिसाब से आज इसको अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूसा 16 है, दिल्ली के कृषि विज्ञान संस्था पूसा ने इसको विकसित किया है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत करके इस वैरायटी को विकसित किया है। इसकी बुआई 26 जून को मैंने की है। 26 जून को बुआई होने के बाद में 65 दिन के बाद में ये बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ गई थी। शुरू हो गए थे इसको कहीं फ्लावरिंग, लेकिन 65 दिन के फ्लावरिंग के बाद में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, विदर्भ में काफ़ी बारिश हुई है। गए 40 दिन से लगातार बारिश। हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ऐसी बारिश हमने नहीं देखी। उस हिसाब से बारिश इस वर्ष हुई है, और इस बारिश के वजह से इसका जो पहला फ्लावरिंग था वो पूरी तरह से नीचे आ गया, ख़राब हो गया। इसका कन्वर्शन नहीं हो पाया, फूल का फल में रूपांतरित नहीं हो पाया। उस वजह से ये फूल नीचे आ गया। अब फिर से ये रिकवर हो रही है। अब इसको 100 दिन हो चुके हैं बुआई करके। पहला जो फ्लावरिंग का फ्लश था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया। अब दूसरा ये रिकवर हो रही है, दूसरा फ्लावरिंग इसको अब आ रहा है। कहीं कहीं इसको अब फ्लावरिंग दिख रही है। और बाकी के जो वैरायटीज़ है, जैसी दफ्तरी हो गई और जो भी 180-200 दिन की वैरायटी है, उनमें अभी तक किसी प्रकार का फूल नहीं है। लेकिन ये दोबारा फ्लावरिंग पे आ गई है। इसका एक एडवांटेज है कि दोबारा फ्लावरिंग पे आ गई है। और इसमें से हमने ये जो दूसरे जात के जो झाड़ थे, पौधे थे, इसको काट के फेंक दिए ताकि बीज जो है वो प्योर तैयार हो जाए अपने पास में अगले साल के लिए। आज मैं वैसा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज पूसा अनुसंधान संस्था के डॉक्टर, सीनियर साइंटिस्ट RS राजेश साहब का मुझे कल फ़ोन आया था, और उनके साथ में काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई। काफ़ी अच्छे टिप्स उन्होंने इस पूसा 16 के बारे में मुझे बताए, जो कि मुझे पता नहीं था। इन्होंने ये कहा कि ये 22 क्विंटल तक पर हेक्टर एवरेज देती है। 2 बार इसकी कटाई करने के बाद में मार्च में फिर से ये फसल देगी। मतलब साल में 1 बार लगाओ, 2 बार फसल लो। और दूसरा, इन्होंने ये कहा कि ये वैरायटी कम दिन की इसके लिए बनाई कि ये किसान दोबारा फसल ले सके। मैंने बहुत बार कहा है कि किसान का जो खेत है वो एक मंदिर है, वैज्ञानिक उसका भगवान है। किसान की मेहनत उसकी आरती है, और किसान के घर में जो फसल आती है वो उस मंदिर का प्रसाद है। मैं गए 25 साल से, मतलब 12वीं कक्षा से मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे खेत में जो मैंने नए प्रयोग किए हैं या जो मेरी प्रगति हुई है, उसके पीछे निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। जहाँ पे बुद्धि, शक्ति और मार्गदर्शन, ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, वहाँ पे सक्सेस 100% होती है। मेरे जीवन में भी अब साइंटिस्ट की बात आई है तो बता रहा हूँ। पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु थे, कुलपति थे डॉक्टर प्रभाकर राव अमीन। रिटायर होने के बाद में उन्होंने नाडेम नाम की एक संस्था निकाली थी और किसानों के लिए बहुत सारा काम किया था।
आधुनिक पद्धति से किसानी किस तरह से की जाती है ये उन्होंने हमें सिखाया है। आज भी अमीन साहब के जो शिष्य हैं वो अच्छी उपज ले रहे हैं और अच्छा जीवन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो ये पूसा 16 के अपडेट पे है। मैं आगे भी इसके बारे में आपको वीडियो देता रहूँगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सोयाबीन को विकल्प मिले, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देगी। गए 25 साल से एक ही खेत में बहुत बड़े पैमाने पर एक ही सोयाबीन का फसल ले रहे हो तो निश्चित रूप से उसमें कीड़ा आएगी। इसीलिए हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि सोयाबीन का कोई विकल्प मिल जाए। मुझे लगता है कि ये पूसा 16 उसका विकल्प हो सकती है। देखते हैं आगे किस तरह से काम करती है, किस तरह से आती है, किस तरह से रिकवर होती है। दूसरा फ्लश उसका आज भी अगर आ जाता है, अगर उसमें फल्ली आ जाती है और फसल आ जाती है तो भी अपन इसमें आराम से चना या गेहूँ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वैरायटी के बारे में। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9840689840। आप इस पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 7 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि किसान भाइयों को इस पूसा 16 के बारे में जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।